शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। अपने मन के अनुकूल काम हो जाए तो उसको हरि कृपा मान लेना चाहिए, और अपने मन के विपरीत कोई घटना घट जाए तो उसको हरि इच्छा मान लेना चाहिए। ये जीवन जीने की शैली है प्यारे। मन के अनुकूल घटना घट रही है, भगवान की कृपा है, हरि कृपा है, और मन के विपरीत घटना घट जा रही है तो हरि इच्छा। अरे भाभी बलवाना और हृदय विचारत शंभु सुजाना, एतावदुक्त्वा वीरराम शंकर। शंकर जी ने समझा करके अपने वाणी को विराम कर दिया। क्यों? क्योंकि हरि इच्छा भावी बलवाना। और विचार क्या किए? कहा पत्यंगना संभयत्र चिंतयन। चिंतन किया कि अब मेरी पत्नी का विनाश हो जाएगा, ये मर जाएंगे, वे बच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कथा नहीं सुनी थी। परिणाम क्या हुआ? तोता मैना और दो गण को शंकर जी ने कहा कि जाओ सती जी के साथ में। सती जी चली, अपनी बहनों के प्रेम में आकर के, माता के प्रेम में आकर के पिताजी का प्रेम में आया दर्शाया। मन में सोच रही है कि पिताजी के पास जाऊंगी, निमंत्रण नहीं दिए, पिताजी खुश हो जाएंगे। अरे बेटिया हम तो भूल गए, तू चली आई, अब बहनें खुश हो जाएंगी। लेकिन जरा देखो दशा घटना क्या घटती है। जब वहां पहुंची हैं कनखल में अपने पिताजी के यज्ञशाला में, लोभी ब्राह्मण जो धन के लोभ में, वहां भगवान शंकर जी नहीं गए थे, विष्णु भगवान नहीं गए थे, ब्रह्मा जी नहीं गए थे, देवगुरु बृहस्पति नहीं गए थे, लेकिन ये लोभी पंडित लोग वहां भी जाकर के वेद मंत्र बोल रहे थे, पैसा मिले जो होगा देखा जाएगा। परिणाम क्या हुआ? सती जी जब पहुंची वहां पे तो देख रही है कि ब्राह्मण लोग जोर जोर वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। औ भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। सती जी की बहनें हंसते हुए, अरे आइए आइए सती जी, बहुत बढ़िया की बढ़िया चली आई। अरे उस बैरागी के चक्कर में कहां मर रही हो, बड़ा अच्छा किया, इसीलिए पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया था उसको। सती जी को बड़ा कष्ट हो रहा है, भगवान ये अपमान कर, मजाक नहीं मारा। दक्ष प्रजापति जी जब महल से निकले यज्ञशाला की तरफ, अपनी बिटिया सती को देखे तो रास्ता बदल दिए। अब सती जी के पैर के नीचे की जमीन खिसक जा रही थी। भगवान इतना अपमान कर रहे हैं। और जब जाकर के देखी यज्ञशाला में तो जो पूज्य हैं, जो दक्ष प्रजापति के 15 दामाद हैं, उन 15 दामाद का आसन, वर्ण सामग्री और नाम लिखा हुआ कि फला जगह ये बैठेंगे, फला दामाद यहाँ बैठेंगे, वो वहां बैठेंगे, वहां बैठेंगे। शंकर जी कहीं नाम निशान नहीं है। अब सती जी को बड़ा कष्ट हुआ, इतना कष्ट हो रहा है कि क्या करूं, मैं क्या करूं। और फिर सती जी जा करके अपने पिताजी के पैर को पकड़ लेती हैं और समझा रहे हैं कि पिताजी क्यों आप इतना अपमान कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने पैर से झटका लगाया, कहा हट जाओ, तुम मर गई हो मेरी निगाह से। तुम्हारा दुर्भाग्य था कि जो उस मूर्ख के साथ मैंने तुम्हारा विवाह कर दिया। सती जी रोते हुए कहीं, पिताजी आपका ये जितना बढ़िया यज्ञ मंडप बना है सब बिगड़ जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके बार बार चेतावनी कर रही हूँ, आपने भरी सभा में उनका अपमान किया, वो कुछ नहीं बोले, और आज फिर आप उनका अपमान कर रहे हैं। और जब शंकर जी की फिर निंदा शुरू किया करना तो सती जी ने अपने कान में उंगली डाली, भगवान मैं क्या सुन रही हूँ। और कर्णौ विधाय निर्याद्य बदल्प कल्पे, यहीं से लेकर के गोस्वामी जी ने बताया कि हरि हर निंदा अरे सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। सती जी शंकर जी की निंदा जब सुनती हैं तो सुखदेव बाबा कहते हैं कैसे लग रहा है? कहा कर्णौ विधाय निर्याद्य कल्प ईशे धर्मा वितर्य श्रेणिभिर निर्भिर्यस्य माने। बड़ा कष्ट हो रहा है। और तब सती जी अपने आंख के आंसू को पोंछ करके कहा, पिताजी अंतिम चेतावनी दे रही हूं, अरे न वेदवादान अनुवर्तते मति स्व एव लोके रमतो महामुने।
ये जितने आपके यहाँ आए हुए पंडित लोभी लोग ना, इनका अता पता नहीं लगे कहाँ भाग के जाएंगे, और जितना आपने सजाया बजाया सब बिगड़ जाएगा। पिताजी बार बार कराऊं, लेकिन जब नहीं माने, हाँ चलो, तब सती जी जाती हैं और जा करके जो यज्ञशाला है उस यज्ञशाला में बैठ करके हवन कुंड के पास उत्तर की तरफ मुख कर लेती हैं, और उत्तर की तरफ मुख करके बैठ करके भगवान का चिंतन करती हैं, ध्यान करती हैं। अंते या मति सागति, अंतिम समय में जो सोचता है, जो विचार करता है, वही बन जाता है। सती जी हवन कुंड के पास बैठ करके उत्तर की तरफ मुख की हुई हैं। और ध्यान देना, ये कथा श्रवण करके ऐसा अर्थ न लगा लेना कि आत्महत्या करना चाहिए। आत्महत्या नहीं की है सती जी, योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म की है। और क्यों भस्म की है? वो सोची अपने मन में कि अगर मैं यहाँ से लौट के जाऊंगी अपने पति के पास, और अगर कभी मजाक में शंकर जी ने कहा कि आइए दाक्षायणी, तो इस पापी के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा, मैं रहने लायक नहीं। गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो, रो करके मानसिक स्मरण कर रही कि हे प्राणनाथ मैं आना चाहती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं आ रही हूँ क्योंकि गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो। अगर कभी आपने मजाक में कह दिया कि दाक्षायणी आओ, तो हमको तो जमीन में समाना पड़ जाएगा, इसलिए मैं अब इस शरीर को नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि जो इस शरीर को पैदा किया है वो इतना पापी है, तो ये शरीर में कितना पाप रहा होगा, इसलिए इसको रखना नहीं चाहती हूँ। और जब बैठी हैं तो उत्तर की तरफ हवन कुंड के पास बैठ करके और अपने प्राणनाथ महादेव का चिंतन कर रही हैं कि हे प्राणनाथ, हे महादेव, हमने जाने में अनजाने में अगर कोई गलती की हूं तो हमको क्षमा कर दीजिएगा, और मैं अंतिम समय में आपसे एक वरदान चाहती हूं। क्या? कहा ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासवम् जगद्गुरोश्चिन्तयति न चापरम्। भगवान शंकर जी का ध्यान कर रही हैं, और ध्यान करते हुए भगवती सती मना रही, भगवान राम से भी मना रही हैं। सती मरत, भगवान से मना रही कि हमने थोड़ा सा गलती किया, ये नाराज हो गए, आप भी हमारे ऊपर कृपा करिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। क्या? सती मरत हरि सन बर मागा, सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मागा, सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव। मेरा जितना भी जन्म हो शंकर जी की सेविका बनूं। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हमारा जितना भी बार जन्म हो मैं शंकर जी की अर्धांगिनी बनूं, ऐसा कह करके योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को नष्ट कर दी। उनके जो दोनों गण थे उन्होंने कहा माता जी अपने शरीर को नष्ट कर दी, बंद करो यज्ञ। तो जो भृगु जी महाराज थे उन्होंने मंत्र के द्वारा रिभु पैदा कर दिए, बहुत रिभु पैदा हो गए। और इधर नारद बाबा दौड़ते हुए कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठ करके समाधिस्थ थे। नारद जी चिल्लाए बड़े जोर से, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो। भगवान शंकर जी का ध्यान भंग हुआ। जब देखे तो नारद जी ने बता दिया कि भवो भवान्या निधनम प्रजापते, आपके विरह में सती जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया है। हरे भवम भवान्या निधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदा। नारद जी ने जब बताया तो स्वपार्षद सैन्यम च तदध्वर भुविर विद्रावितम क्रोधम पारमादधे
क्रोधम अपारम आदधे, भगवान शंकर जी को अपार क्रोध आ गया। अरे सती जी मर गई और वे मूर्ख लोग वहां बैठे रह गए। गुस्सा में कैलाश पर्वत से नीचे कूद पड़े, और जब नीचे कूदे तो भगवान शंकर जी के सर से एक बाल टूट करके धरती पर गिर पड़ा और गिरा। बड़ा विशाल काय शरीर बनाते हुए पृथ्वी से लेकर के आकाश को स्पर्श करना शुरू कर दिया। और कराल दंष्टो ज्वलदग्निमूर्धितम कपाल माली विदिदोदिता उधर, धरती से लेकर के आसमान को स्पर्श करने वाला विशाल काय पैदा हुआ। और उसने कहा तम किम करो मेति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे देवाधिपति महादेव, आदेश करिए क्या करना है हमको, कहो तो पूरे ब्रह्मांड को रसातल में डाल दूं। भगवान शंकर का शांत रहो भैया, शांत हो जाओ। दक्षम सुयज्ञम, बस इतना ही काम करना है। क्या क्या कहा, दक्षम सयज्ञम जहि मद भटाना, जाओ और दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दो, उसको जरा सिखा दो। क्यों जानते हो, पूरे दुनिया में 3 विभाग होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। तो न्यायपालिका के सर्वोच्च से सर्वोच्च सुप्रीम 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 चीफ जस्टिस कौन है जानते हो? भगवान शंकर जी। इसलिए कहा अरे जऊ नहीं दंड करऊ खल तोरा, जऊ नहीं दंड, दंडाधिकारी है सुप्रीम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। जऊ नहीं दंड करऊ खल तोरा, जऊ नहीं दंड करऊ खल तोरा, तो भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। शंकर जी ने भेजा, वही काल भैरव है जो काशी के कोतवाल हैं। अब चले नहीं, बड़ी सेना लेकर पहुंचे। पहले कहा घेराबंदी कर लो, जो यज्ञ में आए हुए हैं लोभी लोग ये जाने न पावे। जब घेराबंदी किए तो सब घबराए और देवता लोग डरने लगे कि भैया जो आज दंड मिलना है मिल जाए ठीक है, लेकिन भगवान आज बचा लेते। क्यों? क्योंकि पत्नी साथ ही में आई हुई है। अब कभू अगर घर में बोलेंगे, भूल गए क्या यज्ञ में जब मिल रही थी प्रसादी, तो यहाँ बड़ी लंबी चौड़ी दे रहे हो, इसलिए सब डरे हुए हैं। लेकिन जब पहुंचे भगवान शंकर जी के गण लोग तो पकड़ पकड़ करके पीटना शुरू किए, मारना शुरू कर दिए। और वो जो शंकर जी के दोनों गण थे पहले वाले, वो बताते थे कि जब सती जी रो रही थी तो हंस रहा था, इतनी जोर से मारे घुसा उनका 32 दांत टूट करके अंदर चला गया, गिरबो नहीं किया बाहर। और भृगु जी महाराज सोचे भागूं। भृगु जी को कहा कि जब सती जी जल रही थी योगाग्नि के द्वारा, तो अपने मोछ पे ताव मार रहे थे, उनका दाढ़ी बाल नोच करके उल्टा टांग दिया, सबको मारना शुरू कर दिया। दक्ष प्रजापति को पकड़ करके यज्ञ कुंड में मिलाए, झुका करके मारा, जय सिया राम स्वाहा, मारा, तहस नहस कर दिया। सब देवता लोग भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भाग करके विष्णु भगवान के पास गए, और विष्णु भगवान समस्त देवताओं के साथ आए कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी को मनाने के लिए। जाने त्वामीशं विश्वस्य अरे जगतो यो निबीजयो, शक्तेः शिवस्य च परम यत्तद् ब्रह्म निरंतरम। समस्त देवताओं ने वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान शंकर जी को मनाया है। आज आपको सुनवा दें, थोड़ा सा समय ले लें। देखो कैसे मनाया था देवताओं ने, भगवान शंकर जी का पाठ किया था, कैसे भगवान शंकर जी को मनाया था। हमारे साथ क्या हुए विद्वान आपको सुना रहे हैं, आप सुनिए, उस मंत्र को सुनिए। इसी मंत्र को समस्त देवताओं ने बोला मिलकर के, जिसको रुद्र सूक्त कहा जाता है। रुद्र सूक्त के द्वारा जब प्रार्थना किया गया और तब भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए।